जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छे से चल रही है? ठीक है। तो आज की क्लास में हम करेंगे ट्वेल्थ भौतिकी, क्लास ट्वेल्थ भौतिकी जो है अध्याय दूसरे का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है कि आपको पेपर में क्या पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या तैयार करने हैं इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो इसी का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ के जाएँ कि हमारा पेपर अच्छा हो। ठीक है, क्या क्या इसमें तैयार करें ज़्यादातर। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा तैयार कर लेना है। ये प्रश्न आपके 1 नंबर या 2 नंबर में बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको संधारित्र, संधारित्र आपको सीधा सीधा आपको इसका क्या याद रखना है, परिभाषा याद रखना है, और इस पर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है तो बता देंगे। ठीक है, और परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, विभव प्रवणता में संबंध। तो ये संबंध कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध बताइए, क्या संबंध होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ना है गोली अथवा गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोली अथवा गोलाकार संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपको, यानी कि ये टॉपिक भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो सबसे इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे इस चैप्टर में कुछ पढ़ के जाइए या ना चाहिए, एक प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूरे फुल नंबर यानी कि 5 नंबर में आपके प्रश्न बनता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या करना है, व्यंजन का निगमन करना है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए व्यंजन का निगमन करना है। इसका व्यंजन का निगमन कर यहाँ पर जैसे देखिए इस प्रकार से चित्र बनता है, 2 छड़ लगाया जाता है और इस प्रकार से एक पृथ्वी में लगा देते हैं और एक इस प्रकार से इसका फिगर वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। और इसमें ये भी पूछता है कि इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन का निगमन जरूर सीख कर जाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में फंस सकता है, तो इसको ज़रूर तैयार करिए। और जो ये छोटे छोटे उदाहरण है, आपके परिभाषाएं हैं, इन सभी को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग इन टॉपिकों को पढ़िएगा, आपका पेपर अच्छा होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन इसी में से आ जाए, नहीं, एक आध क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ना है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दे रहे हैं कि क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो तैयार कर लीजिएगा, इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11 12 सभी मॉडल पेपर कराए जाते हैं और तैयारियाँ भी कराई जाती है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।